मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के दम पर कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई थी। कमलनाथ एक बार फिर से उसी राह पर चलकर मिशन 2023 की नींव रख रहे हैं। कमलनाथ इन दिनों प्रदेश में बड़े मंदिरों में जाकर माथा टेक रहे हैं। आज उन्होंने मैहर में मां शारदा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके पहले 22 मई को उन्होंने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए थे। मंदिर परिसर में जाकर पूजा अर्चना की थी। 30 मई को कमलनाथ का मुरैना दौरा रहेगा। यहां वो करह धाम जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम है। कोरोना काल में पूरा सिस्टम भगवान भरोसे रहा है, इसीलिए कमलनाथ भगवान से गुहार लगाकर कोरोना से मुक्ति दिलाने और सभी को स्वस्थ कर देने की कामना करने जा रहे हैं। इधर कमलनाथ के टेंपल रन पर बीजेपी निशाना साध रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन पर तंज कसा, जिस पर खुद कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि वो धार्मिक स्थल जाते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द हो जाता है। कमलनाथ ने कहा कि वो बीजेपी के लोगों से कहीं ज्यादा धार्मिक हैं, लेकिन उसे राजनीतिक मंच पर नहीं लाते, धर्म की शोबाजी नहीं करते। एक आध औपचारिकता पूरी कर लो, जिससे कहना बंद हो जाए कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस आपदा काल में भी कहीं नहीं गए, किसी गरीब मजदूर किसान के बीच नहीं गए, दिखे ही नहीं होंगे आपको ट्विटर और टीवी के अलावा कहीं। माई का मत्था टेको और संक्रमण दर लगभग समाप्ति पे है, इसलिए उम्र के कारण से जो आपको डर था वो भी कम हो जाएगा। नरोत्तम मिश्रा जी चिंता ना करें, वो अपनी चिंता करें। उनके पेट में दर्द होता है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है अगर मैं कोई धार्मिक स्थान जाता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ठेका लिया हुआ है धर्म का? क्या एजेंसी ली हुई है हिंदू धर्म की? हम भी अपनी भावनाओं के अनुसार चलते हैं। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हम सब उनसे कम धार्मिक नहीं है, उनसे ज्यादा ही धार्मिक होंगे। और सुधीर दंडोतिया भोपाल से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी को आखिर पेट में दर्द क्यों होता, मंदिर जाते हैं तो, और ये भी कह रहे हैं सिस्टम भगवान भरोसे, तो भगवान के पास ना जाएं तो कहां जाएं। और इधर बीजेपी लगातार कह रही कि जनता के बीच भी जाइए। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सियासत जरूर गरमाई हुई है कमलनाथ के दौरे को लेकर, और खासकर अगर बात करें तो मंदिर जाने को लेकर निश्चित तौर पर बीजेपी लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाती रही है कि चुनाव के समय कांग्रेस के नेताओं को मंदिर की याद आती है, पर लेकिन इस समय ना तो देश में ना प्रदेश में कोई चुनाव है, लिहाजा कमलनाथ का मंदिर जाना यह निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकता है। क्योंकि कमलनाथ ने 2018 से पहले जिस तरीके से एक सॉफ्ट हिंदुत्व की शुरुआत की थी, अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने हनुमान जी का भक्त बताया था, और उसके बाद में हमने देखा था कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो भी मध्य प्रदेश के लिए प्रचार के लिए आए हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कमलनाथ हो या फिर दूसरे बड़े नेता हो, उन्होंने अपने हर दौरे की शुरुआत, हर अपने प्रचार की शुरुआत जो है वो मंदिर जाकर की थी, और उसका फायदा कांग्रेस को 2018 के चुनाव में नजर आया था। चूंकि कमलनाथ को पता है कि 2023 और 2024 में आने वाले समय में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लिहाजा कमलनाथ की 2018 से पहले की जो रणनीति थी, एक बार फिर से उसी रणनीति पर काम करना उन्होंने शुरू किया है। हालांकि कांग्रेस के नेता खुद कमलनाथ ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये चुनावी कोई या सियासी कोई दाव है। कमलनाथ हमेशा ये कहते रहे कि मंदिर अक्सर वो जाते रहते हैं। कांग्रेस के नेता भी लगभग यही बात कहते हैं कि कमलनाथ हनुमान जी के भक्त, लिहाजा मंदिर जाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। पर लेकिन बीजेपी जो है वो लगातार उनके मंदिर जाने को लेकर कटाक्ष कर रही है, कमलनाथ को घेरने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि आज जब कमलनाथ मैहर गए, मां शारदा के उन्होंने दर्शन किए, तो इस बात को लेकर भी बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई कि भगवान के दर्शन के बजाय जनता के दर्शन करें। क्योंकि बीजेपी के नेता अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी का जो हार्डकोर एजेंडा हमेशा रहा है हिंदुत्व का, उस पर 2018 में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम उसको प्रभावी नहीं होने दिया था। लिहाजा आने वाले चुनाव की, 2023 के चुनाव की एक मजबूत नींव इस पूरे एजेंडे के बहाने कमलनाथ तैयार कर रहे हैं, सियासी पंडितों का यह मानना है। हालांकि कमलनाथ इस बात से इंकार करते हैं कि उनकी पूजा और धर्म का कोई लेना देना है, ये साफ तौर पर कमलनाथ हमेशा से इंकार करते आए हैं। पर 2023 की एक मजबूत नींव की शुरुआत कमलनाथ करने वाले हैं, लिहाजा 22 मई को बाबा महाकाल के दर्शन
उसके बाद में आज मां शारदा के दर्शन और आने वाले समय में 30 तारीख को मुरैना में करेधाम पर जाना। साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं की माने तो कमलनाथ अपने दौरे पर अब हर जगह जहां भी जाएंगे तो वहां के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर जाकर जरूर माथा टोकेंगे, इस बात के भी संकेत मिले हैं। तो ऐसे में कहना होगा कि 2023 के चुनाव की शुरुआत कमलनाथ ने अभी से की है और मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ एक ऐसा चेहरा है जो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए फिर से चुनावी मैदान में चेहरे के रूप में जाने वाले हैं। और ऐसे में कमलनाथ का मंदिर जाना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई हुई और आरोप प्रत्यारोप जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहे हैं। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे हमारे सहयोगी सुधीर हमको बता रहे हैं कि एक तरफ मंदिर जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ भगवान भरोसे पूरा सिस्टम है, ये कहकर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है।